बायजूस की FY22 की रिपोर्ट पर ऑडिटर डिलॉयट ने एडवर्स ओपिनियन दिया था। ऑडिटर ने कहा कि कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को सही तरह से रिकॉर्ड नहीं किया। बायजूस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है जहां कोर्स बेचते समय कंपनी एडवांस में पैसे लेती है। ये कुछ हद तक नेटफ्लिक्स की तरह है। जब आप नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपसे पहले ही पूरा पैसा ले लेता है, लेकिन नेटफ्लिक्स तब तक उस पैसे को रेवेन्यू नहीं मानता जब तक आप उसकी सर्विस को उपयोग कंज्यूम नहीं कर लेते। यानी जैसे आप महीने भर में कंटेंट देखते हैं वैसे वैसे नेटफ्लिक्स उसका रेवेन्यू मानता है। 1 महीने बाद जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है तभी पूरा रेवेन्यू मान्य होता है। बायजूस छात्रों को 2-3 साल के लर्निंग कंटेंट प्लस टैबलेट पैकेजेस अपफ्रंट बेचता था। पैसा एक साथ ले लिया जाता था, लेकिन कंटेंट का उपयोग धीरे धीरे होता था। बायजूस ने पूरे दूसरे 3 साल का रेवेन्यू एक साथ पहले साल में रिकॉग्नाइज कर लिया, भले ही सर्विस धीरे धीरे दी जाती थी। ये इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स का उल्लंघन है, जो कहता है कि revenue should be recognized when performance obligations are satisfied over time, not upfront. इससे कंपनी ने अपना रेवेन्यू ज्यादा दिखाया ताकि इन्वेस्टर्स को बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे, लेकिन डिलॉयट ऑडिटर ने FY22 रिपोर्ट पर एडवर्स ओपिनियन दिया क्योंकि BYJUS का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड न केवल अनरिलायबल था बल्कि मिसलीडिंग भी था, यानी यह असल स्थिति को छुपाने वाला था। एडवर्स ऑडिटर रिपोर्ट के बाद जिस कंपनी की वैल्यू $22 बिलियन थी, आज वो घटकर सिर्फ $24 मिलियन के आसपास रह गई है।